नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज एक इस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ, जो इन दिनों देश में सीधे-सीधे अर्थव्यवस्था पर या फिर यूँ कहें कि देश के सिस्टम पर सीधे प्रभावित कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश से अपील की थी कि आप लोग इन दिनों सोने पे निवेश ना करें, यानी कि सोना कम खरीदें। भारतीय रुपए को मजबूती देने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे कम से कम 1 साल के लिए सोना खरीदने पर रोक लगा दें। इसके साथ ही सरकार ने सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% यानी कि 9% की इसमें बढ़ोतरी की थी। सरकार का लक्ष्य सोने की आयात को कम करना और चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करना था। लेकिन सरकार की यह नीति भारतीयों के सदियों पुराने सांस्कृतिक जुड़ाव और सोने के प्रति उनकी गहरी रुचि को लेकर के टकरा रही है। दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत जो है दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो भारत हर साल लगभग 600 से 800 टन सोना आयात करता है। मार्गल स्टेनरी का अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास लॉकरों, तिजोरियों या घर के अलमारियों में और मंदिरों में लगभग 34,000 टन सोना जमा है। 34,600 टन सोना जमा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज अगर इसकी कीमत देखें तो ये कीमत लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 435 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि बैठती है। भारत में सोने का रिश्ता आर्थिक से अधिक भावनात्मक और सांस्कृतिक है। दिल्ली के एक शोरूम के आए ग्राहक से जब बात की गई तो वो कहते हैं कि 15% ड्यूटी है तो क्या हुआ, बेटी की शादी तो जिंदगी में एक ही बार होगी। दरअसल यही एक भावना है कि यहाँ लोग हर रिश्ते को जिसमें गहराई से उनका जुड़ाव होता है, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो या फिर पत्नी का या फिर बहन का या फिर किसी करीबी का, जहां उनका लगाव सबसे अधिक होता है, वहां वो उपहार में आज भी सोने को देना सबसे अधिक पसंद करते हैं। यही वजह है कि दरअसल पीएम मोदी की इस अपील का उल्टा और मज़ेदार असर देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदने की अपील की, लोगों में डर बढ़ गया कि कहीं आगे पाबंदियां और ना बढ़ जाएं। इसके चलते शादियों की ज्वेलरी की बिक्री में यकायक तेजी आ गई और ये तेजी इतनी आ गई कि बिक्री अचानक आम दिनों से 15 से 20% फीसदी इन दिनों बढ़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरुआत में ज्वेलर्स ने हड़ताल की थी, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं क्योंकि उनके दुकानों में ग्राहकों की संख्या रोज़ की अपेक्षाकृत यानी कि पहले की अपेक्षाकृत 15 से 20% की बढ़ गई है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट माने तो सोने की रिकॉर्ड कीमतों में 15% ड्यूटी के कारण इस वित्तीय वर्ष में सोने के आभूषणों जिसमें ज्वेलरी, सिक्के और बार है, उसकी बिक्री में 13 से 15% की गिरावट आ सकती है। दुकानदारों का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने के शुरुआती 3-4 दिनों में ग्राहकों की संख्या में 25 से 30% की गिरावट हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां संभल रही हैं। यानी कि शुरुआत में ग्राहक सहम गए थे कि कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन जैसे ही कीमतों में थोड़ी स्थिरता आई, खरीदार वापस लौटने लगे हैं। लोग अब ईरान इजराइल संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाजार सामान्य हो सके। दिल्ली के व्यापारियों की माने या फिर लखनऊ के व्यापारी माने, लखनऊ के व्यापारी एक मशहूर सोने के व्यापारी से जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि कैजुअल यानी कि जो सिर्फ घूमने फिरने आते थे और सोने के दाम पूछ के लौट जाते थे, वे ग्राहक अब इन दिनों बाजार से गायब हैं। लेकिन जो आ रहे हैं वह निश्चित है कि कुछ खरीदारी करके ही जाएंगे। यानी कि अब 80% खरीदार हमारे पास सीरियस आ रहे हैं जो शादियों के लिए खरीदारी करने को मजबूर हैं। भारतीयों ने इसके लिए एक जुगाड़ का रास्ता निकाला है। कहते हैं भारतीय जुगाड़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और वो इसका तरकीब उन्होंने निकाल दिया है कि भारतीयों ने सोना खरीदना बंद तो नहीं किया, लेकिन अपना बजट संभालने के लिए उन्होंने स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। प्योरिटी कम की है, जैसे बाजार में बजट में रहने के कारण पहले लोग 24 कैरेट का सोना खरीदते थे, अब वो 18 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं, 20-22 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें शादियों के लिए जहाँ लोग
80 ग्राम का सेट बनवाते थे, वहीं अब डिमांड 45 से 50 ग्राम के आसपास आ गई है। इससे औसत बिल में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की कमी आ रही है। यही नहीं, इस दिवाली पर लोग भारी आभूषणों के बजाय 5 ग्राम सोने के सिक्के या फिर डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ भी कर सकते हैं। ऐसा जो निवेशक पर जो गणना करते हैं उन लोगों का ऐसा मानना है। कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड सुनील काटके कहते हैं कि निवेश के लिए सोने की मांग भले ही कुछ समय के लिए धीमी हो जाए, लेकिन शादियों और त्योहारों के प्रति भारत का सोने के प्रति आकर्षण इतना मजबूत है कि इस पर आप पूरी तरह से कभी भी रोक नहीं लगा सकते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने को ना खरीदने की अपील के बावजूद ये पहला मौका है जब उनके भक्तों में भी उनकी संख्या घट नहीं रही है और सोने के दुकानों के सामने अभी भी ज्वेलर्स खरीदने वालों की कतारें लगी हुई हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।